खबर सिहरन पैदा करने वाली है। 48 साल तक वो बाबा सिद्दीकी जो कांग्रेस में रहे और हाल ही में वो अजीत पवार फैक्शन में शामिल हो गए थे, यानी कि भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन में शामिल हो गए थे। उन्हें रात 9:30 बजे अपने बेटे जीशान सिद्दीकी के दफ्तर के सामने 4 गोलियों से मौत की घाट उतार दिया जाता है। उन पर कुल 6 गोलियां चलती हैं दोस्तों, और उसके बाद उन्हें मौत की घाट उतार दिया जाता है। भाई पूरी तरह से गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंज उठा था। तस्वीर और खबरें आप लोगों तक पहुंच चुकी होंगी कि किस तरह से बाबा सिद्दीकी की हत्या कर दी गई। लेकिन सवाल इस वक्त दोस्तों बहुत बड़े सामने निकल के आ रहे हैं कि किस तरह से बाबा सिद्दीकी को इतनी हाई सिक्योरिटी के बावजूद उनका मर्डर कर दिया गया, उनका कत्लेआम कर दिया गया। Y+ सिक्योरिटी उनके साथ मौजूद थी दोस्तों। कौन सी पिस्टल का यूज किया गया, किस तरह से चाकुओं से वार किया गया, ये सवाल बहुत बड़े हैं अपने आप में। कितनी आसानी से किसी भी एक बड़े शख्स को निशाने पर लिया जाता है और ख़त्म कर दिया जाता है। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार मौजूद हैं अभिसार शर्मा जी। उनकी इस रिपोर्ट को आप लोग ज़रा गौर से सुनिएगा, पता चलेगा आप लोगों को कि किस तरह से न सिर्फ गोलियों से बल्कि चाकुओं से भी हमले किए गए हैं और कितनी हाई सिक्योरिटी उनके साथ रहती थी। कोई मामूली इंसान बाबा सिद्दीकी नहीं है दोस्तों। इस रिपोर्ट से आप लोगों को पता चल पाएगा। खबर सिहरन पैदा करने वाली है। 48 साल तक वो बाबा सिद्दीकी जो कांग्रेस में रहे और हाल ही में वो अजीत पवार फैक्शन में शामिल हो गए थे, यानी कि भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन में शामिल हो गए थे। उन्हें रात 9:30 बजे अपने बेटे जीशान सिद्दीकी के दफ्तर के सामने 4 गोलियों से मौत की घाट उतार दिया जाता है। उन पर कुल 6 गोलियां चलती हैं दोस्तों, और उसके बाद उन्हें मौत की घाट उतार दिया जाता है। यह भी खबरें आ रही हैं कि चाकू जैसे धारदार हथियार से भी उन पर हमला किया गया। यह तस्वीर सिहरन पैदा करने वाली है। पूरे स्क्रीन पर देखिए उनकी गाड़ी, और आप बाकायदा देख सकते हैं कि उनके शीशे पर गोली के निशानात भी दिखाई दे रहे हैं। यह मुंबई में हुआ है दोस्तों। रात 9:30 बजे एक ऐसे नेता पर गोली चलाई गई है जो हाल ही में अजीत पवार फैक्शन यानी भाजपा गठबंधन में शामिल हुआ था। वो व्यक्ति जो करीब 48 साल तक कांग्रेस में था, और उस पर इस तरह से गोलियां चलाई जाती हैं। आज इस कार्यक्रम के जरिए हम कुछ सवाल आपके सामने रखना चाहेंगे। सबसे पहले मैं आपको बतलाना चाहूंगा, बाबा सिद्दीकी को NSG कमांडोज के जरिए सुरक्षा मिली हुई थी। 8 सीनियर पुलिस ऑफिसर्स उनकी सुरक्षा में शामिल थे। 2 PSOs उनकी सुरक्षा में शामिल थे। बावजूद इसके इस तरह से उन्हें मौत की घाट उतार दिया जाता है। मैं आपको बतला दूं दोस्तों कि जब उन पर 6 गोलियां चली, जिनमें 4 गोलियां उन पर लगी, उस वक्त चूंकि विजयदशमी का शोर पूरे मुंबई में था, तो काफी देर तक कोई कुछ समझ नहीं पाया कि हुआ तो हुआ क्या। और फिर जब पता चला तो बहुत देर हो चुकी थी। बाबा सिद्दीक को लीलावती अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उन्हें मृत घोषित किया गया। आज कई सवाल उठ रहे हैं दोस्तों, और सबसे बड़ा सवाल, क्या इस हत्या के पीछे लॉरेंस बिश्नोई का हाथ है? वो लॉरेंस बिश्नोई जो सलमान खान के जान के दुश्मन हैं। दोस्तों, बाबा सिद्दीकी को सलमान खान की जान के जाना जाता था। वो कांग्रेस के नेता थे, हाल ही में अजीत पवार फैक्शन में शामिल हुए थे, मगर इसके अलावा उन्हें अपनी इफ्तार पार्टियों के लिए जाना जाता था। दोनों खान्स, सलमान खान और शाहरुख खान के साथ उनके रिश्तों के लिए जाना जाता था। आपको याद है एक जमाना था जब सलमान और शाहरुख दोनों की दोस्ती खत्म हो गई थी। बाबा सिद्दीक की इफ्तार पार्टी होती है, और एक ही इफ्तार पार्टी में दोनों खान्स मिलते हैं, और बाबा सिद्दीक की ही बदौलत इनमें एक बार फिर दोस्ती हो जाती है। बाबा सिद्दीकी एक चर्चित नाम थे। उन्हें उनके बेटे के ही दफ्तर के बाहर मौत की घाट उतार दिया गया था। अपने बेटे पर उन्हें फख्र था। वो जब भी पत्रकारों से मिलते थे तो उनसे सवाल जरूर पूछते थे कि मेरा बेटा ठीक कर रहा है ना, मेरा बेटा ठीक कर रहा है ना। उसी बाबा सिद्दीक को उन्हीं के बेटे के दफ्तर के बाहर मौत की घाट उतार दिया गया। और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं कि इसके पीछे लॉरेंस बिश्नोई का हाथ है? क्योंकि जैसे मैंने बताया, सलमान खान के बेहद करीब एक अरसे से लॉरेंस बिश्नोई सलमान खान के जान का दुश्मन बना हुआ है। आपको याद होगा, सलमान खान के गैलेक्सी अपार्टमेंट्स के बाहर लॉरेंस बिश्नोई के गुर्गे आते हैं, गोलीबारी करते हैं और भाग जाते हैं। और याद कीजिएगा उससे पहले क्या हुआ था। सलमान खान के पिता सलीम खान मॉर्निंग वॉक के लिए निकलते हैं। उन्हें एक पर्चा मिलता है जिसमें
उनके बेटे को जान से मारने की धमकी होती है। बताइए। समझ में आ रहा है, साइड में मारो ना यार, तुम साइड में चलो, साइड में चलो। हाँ चल चल मी जातो साइड खाली चाक बघा राव तुम्ही। अरे हो अरे बस अरे यार तुम्ही रोडामध्ये यार राव, अरे थोडं विश्वास बाबा सिद्दीकी हमारे पुराने साथी, बाबा सिद्दीकी पुराने साथी ने उन्होंने काम किया। इनके जाने से कहीं ना कहीं पूरी कम्युनिटी को एक बड़ा नुकसान हुआ है और साथ ही साथ राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने भी अपना एक नेता खोया है। हम उनके परिवार के दुख में सभी लोग शामिल हैं और आशा करते हैं कि जिन लोगों ने ये घटना की है वो पकड़े गए हैं और उसके पीछे कौन लोग हैं उसकी सत्यता क्या है सरकार तपासे, हम मांग करते हैं। और हमने एक अपना साथी खोया है। ये खबर सेहरन पैदा करने वाली है दोस्तों। आपको याद होगा दोस्तों, कुछ ही दिनों पहले मुंबई में गोलीबारी हुई थी। ठीक एक पुलिस थाने के अंदर सीसीटीवी पर यह सब कैद हुआ था। गोलीबारी में शामिल थे महाराष्ट्र में पहले बीजेपी और शिवसेना के नेता महेश गायकवाड़ और गणपत गायकवाड़। और फिर आपको याद है किस तरह से एक फेसबुक लाइव में शिवसेना ठाकरे गुट के जो नेता हैं अभिषेक घोसालकर, उन्हें मौत के घाट उतार दिया जाता है। और अब बाबा सिद्दीक को इस तरह से उनकी गाड़ी में यानी मुंबई के अंदर रही हैं, हर चंद दिन बाद, महीने बाद इस तरह की तस्वीरें सामने निकल के आ रही। मैं दावे के साथ कह सकता हूं दोस्तों, कोई भी न्यूज चैनल इसे लॉ एंड ऑर्डर का मुद्दा नहीं बताने वाला है। बाबा सिद्दीक जिन्हें इस कदर सुरक्षा हासिल थी, उन्हें मौत के घाट उतार दिया गया। एक के बाद एक इस तरह से मुंबई में घटनाएं हो रही हैं। आज लोग ये सवाल कर रहे हैं, क्या मुंबई में 90 का दशक लौट आया है, जब दाऊद इब्राहिम और छोटा राजन में गैंग वॉर चल रहा था, जब दाऊद इब्राहिम जिसे मर्जी चाहे मौत के घाट उतार देता था। मगर अगर इस हत्या के पीछे लॉरेंस बिश्नोई का हाथ है, तो यह एक और गंभीर सवाल खड़े कर रहा है, क्या लॉरेंस बिश्नोई इस वक्त मुंबई का नया अंडरवर्ल्ड सरगना है? क्या सलमान खान अब निशाने पर हो सकते हैं? इसको लेकर एजेंसीज क्या कह रही हैं दोस्तों, आपके स्क्रीन पर। इस हत्या की जांच कर रहे अधिकारियों ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, तीसरा अभी भी फरार है। पुलिस के मुताबिक जांच अधिकारी शूटरों से गहनता से पूछताछ कर रही है। पुलिस यह भी जानने की कोशिश कर रही है कि क्या इस हत्या में बिश्नोई गैंग का हाथ है। पुलिस को शक है कि सिद्दीक की फिल्म अभिनेता सलमान खान से काफी नजदीकियां थी, दोनों की दोस्ती बहुत ही गहरी थी। और यह तस्वीर जो मैं आपके सामने बार बार पेश कर रहा हूं, जिसमें सलमान बाबा सिद्दीक के साथ हैं, यहां पर आप शाहरुख खान को भी देख रहे हैं। और जैसे मैंने आपको बतलाया दोस्तों, दोनों गले से लगे हुए हैं। किस तरह से आप समझ सकते हैं कि बाबा सिद्दीकी सलमान और शाहरुख की दोस्ती कराने का काम बाबा सिद्दीक ने किया था। क्या कह रहे हैं राज्य के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उसे भी सुना जाए, क्योंकि आज वो कटघरे में हैं। एकनाथ शिंदे इस बात की ओर इशारा कर रहे हैं कि शूटर्स को राज्य से बाहर लाया गया होगा, क्योंकि खबरें इस तरह की हैं कि 2 लोग गिरफ्तार कर लिए गए हैं। एक हरियाणा से बताया जा रहा है और एक उत्तर प्रदेश से बताया जा रहा है। लॉरेंस बिश्नोई गैंग का यही अंदाजे बयां रहा है, जिसमें वो लोग जो हैं बाहर से, खासतौर से हरियाणा से शूटर्स जो हैं वो हायर करते हैं। क्या कह रहे हैं एकनाथ शिंदे, आइए सुनते हैं। एक्स मिनिस्टर बाबा सिद्दीकी, इन पर जानलेवा हमला हुआ था। मिनिस्टर है बाबा सिद्दीकी, उनकी मृत्यु हुई है, ऐसी खबर है। और ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, दुखद घटना है जो मुंबई से सामने। और इसमें 2 आरोपी अरेस्ट है, ऐसा पुलिस कमिश्नर भंसालकर जी ने मुझे कहा है। और एक आरोपी फरार है। ये दोनों, एक हरियाणा और उत्तर प्रदेश का है। तीसरा आरोपी की जो फरार है
उसको पकड़ने के लिए पूरी पुलिस की टीम क्राइम ब्रांच काम कर रही है और उसको जल्दी पकड़ा जाएगा और ये तीनों के ऊपर कड़ी कार्रवाई हो जाएगी। कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए सरकार पूरी तरह ऐसे आरोपी, ऐसे गुनहगारी वहां पर रोक लगाएंगे और ये केस भी जो है फास्ट ट्रैक के में ली जाएगी और जल्द से जल्द इसके ऊपर कार्रवाई होगी। दोस्तों, इसके अलावा एडिशनल पुलिस कमिश्नर परमजीत सिंह दहिया ने कहा है, यह घटना करीब रात 9:30 बजे निर्मल नगर में हुई। इस घटना के बाद बाबा सिद्दीक को लीलावती अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। क्राइम ब्रांच मुंबई पूरे मामले की जांच कर रही है। सुनिए क्या कह रहे हैं एडिशनल पुलिस कमिश्नर परमजीत सिंह दहिया। 9:30 बजे निर्मल नगर परिसर में यह घटना हुई है। श्री बाबा सिद्दीकी को बताइए, यानी दिन दहाड़े की बात है, 9:30 बजे की, ज्यादा लेट बात नहीं है दोस्तों। पुलिस ने 2 दिन दहाड़े में 9:30 बजे गिरफ्तार किया है, ताबे में लिया है और इस घटना की आगे की जांच क्राइम ब्रांच मुंबई कर रही है। नो कमेंट्स। दोस्तों, ये भी खबर आ रही है कि बाबा सिद्दीक पर जिस पिस्टल का इस्तेमाल किया गया वो 9.9 mm की पिस्तौल बताई जा रही है। और जैसे मैंने आपको बताया दोस्तों कि बाबा सिद्दीक पर उस वक्त गोलियां चलाई गईं जब वो बांद्रा ईस्ट में अपने बेटे और विधायक जीशान के ऑफिस के बाहर थे। हमलावरों ने उन पर 6 गोलियां चलाईं, जिनमें से 4 गोलियां उन्हें लगी। उन्हें तुरंत ही लीलावती अस्पताल ले जाया गया। हालांकि जैसा कि सब जानते हैं, उन्हें बचाया नहीं जा सका। Y+ सिक्योरिटी बाबा सिद्दीक को मिली हुई थी। कई PSOs उनके साथ थे, कई पुलिस अफसर उनके साथ चलते थे। बताइए, यह भी बताया जा रहा था कि NSG कमांडोज उनके साथ थे। तो बड़ा प्रश्न ये कि यह सब कैसे हो गया, यह सवाल तो किया जाएगा। जब यह हालत बाबा सिद्दीक की है तो आम मुंबईकर की क्या हालत होगी। आज मैं दावे के साथ कह सकता हूं दोस्तों, मुंबई के अंदर लॉ एंड ऑर्डर पर कोई गोदी मीडिया सवाल नहीं उठाने वाला है। इसके सहारे भी जहर उगला जाएगा। मुझे यह भी हैरत नहीं होगी दोस्तों कि टारगेट बनाया जाएगा, हमला किया जाएगा उद्धव ठाकरे पर या फिर विपक्ष पर या फिर पूर्व अघाड़ी सरकार पर। कोई एकनाथ शिंदे से सवाल नहीं उठाएगा। मैं फिर दोहरा दूं, क्या बाबा सिद्दीक को सलमान खान कनेक्शन की वजह से मौत के घाट उतारा गया? क्या इस हत्याकांड के पीछे लॉरेंस बिश्नोई गुप्त का हाथ है? क्या लॉरेंस बिश्नोई मुंबई का अगला अंडरवर्ल्ड सरगना है? इतनी हाई सिक्योरिटी के बावजूद आखिर बाबा सिद्दीक को मौत के घाट क्यों उतार दिया गया? क्या इसका लिंक कहीं ना कहीं सलमान और शाहरुख से उनकी जो दोस्ती थी वो है? सलमान और शाहरुख से, सही बात है। अभिषेक शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। आप लोगों ने इस वीडियो को दोस्तों शुरू से आखिर तक देखा। वीडियो के अंदर सारी बात A to Z बताई गई। लॉरेंस बिश्नोई जो कि सलमान खान की जान के प्यासे हैं, सलमान खान को आए दिन टारगेट करते रहते हैं, वही लॉरेंस बिश्नोई का हाथ इसके अंदर बताया जा रहा है। हालांकि ये जो रिपोर्ट आप लोग अब देख रहे हैं, ये मुझे पता है तकरीबन 1 दिन हो चुका है। कल मैं रिपोर्ट नहीं बना पाया था। अब आप लोग समझ सकते हैं कि बाबा सिद्दीकी इतनी बड़ी हस्ती को इतनी आसानी से कोई भी मौत के घाट उतार सकता है, यानी कि Y+ सिक्योरिटी के साथ। सोचिए आम इंसान की जिंदगी क्या है। इस पर एक शख्स को जोड़कर मत देखिए, बल्कि वहां के हर एक नागरिक को जोड़कर देखिए जो सड़क पर निकलते हैं, उनके साथ कोई सिक्योरिटी नहीं होती। अब जरा सोचिए कि आम इंसान का क्या हो रहा होगा, आम इंसान पर किस तरह से निशाने साधे जाते होंगे एक Y+ सिक्योरिटी के ऊपर। अब सवाल उसी के साथ ही बहुत सारे उठाए जा रहे हैं, क्या सलमान खान की दोस्ती की वजह से इनके ऊपर हमला किया गया, इनको जान से मार दिया गया, या फिर वजह कुछ और है। हालांकि कुछ खबरें तो ऐसी भी सामने निकल के आ रही हैं कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने इसका पूरी तरह से हमले का उन्होंने अपने ऊपर लिया कि हमारी तरफ से ही हमला किया गया है, लॉरेंस बिश्नोई गैंग की तरफ से। अब आप लोग जरा सोचकर बताइए, क्या सलमान खान की वजह से ही बाबा सिद्दीकी को मौत के घाट उतार दिया गया, उनसे दोस्ती थी, यह वजह कुछ और है? अभी ये बहुत सारे सवाल जो हैं उलझे हुए हैं दोस्तों। कोशिश करूंगा आप लोगों को इसके सारे रिपोर्ट जो है सामने निकाल कर लेकर आऊं कि आखिर वजह क्या थी और किस तरह से किस लिए बाबा सिद्दीकी को